9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से टीवी टॉक शोज़ में हर रोज़ कोई नई बहस छिड़ जाती है कि क्या 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़िमान या ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई फ़ौजी अदालतों में होनी चाहिए या सिविल अदालतों में। 9 मई को जो भी हुआ वो नहायत ही अफसोसनाक था, लेकिन शायद जिस जमात के साथ ये तमाम वाक़यात वाबस्ता किए गए हैं उनकी सोच कुछ मुख्तलिफ हो तो ये उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच का हक रखते हैं। लेकिन 9 मई के वाक़यात यकीनन किसी भी ज़ी शऊर या कॉमन सेंस रखने वाले शख्स के लिए भी अफसोसनाक वाक़यात हैं और इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मौलाना ताहिर अशरफी जो कि एक नहायत ही जय्यद आलम है और उनकी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से जो खिदमात हैं वो काबिल कदर हैं। मौलाना ताहिर अशरफी ने इन वाक़यात के हवाले से एक बयान जारी किया और कहा कि नहायत दुख की बात है कि इन पुरतशद्दुद वाक़यात में एक मस्जिद भी जलाई गई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मजहबी इबादतगाह को, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वालों की हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, किसी भी मजहब की इबादतगाह को नजर आतिश करना, उसे नुकसान पहुंचाना, उसकी बेहुरमती करना नहायत ही अफसोसनाक बात है। तो मौलाना साहब ने सही फरमाया है कि ये दुख की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ जो सवाल पैदा होता है, और वो मेरा सवाल मौलाना साहब से है और तमाम पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान की हुकूमत से और पाकिस्तान के जो सरकर्दा बड़े हैं उन सब से ये सवाल है कि जब किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह, वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या कोई और इबादतगाह हो, जब उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जब उसकी बेहुरमती की जाती है, जब उस पर धावा बोल दिया जाता है, जब उसमें जो मुकद्दस और हुर्मत वाली अशिया होती हैं उनकी बेहुरमती की जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है, तो कितने लोग हैं जो इसकी मजम्मत करते हैं, और अगर करते भी हैं तो ज़ुबानी कलामी और उसके बाद बात ख़त्म। मौलाना साहब ने सही फरमाया है और सही मुतालबा किया है कि मस्जिद की बेहुरमती करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए और जो करार वाकई सज़ा है वो उन्हें देनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहायत ही शर्मनाक बात है कि एक मस्जिद पर भी हमला किया जाए और उसे नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि उसे जला दिया जाए। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि जो मौलाना साहब ने फरमाया है कि ये नहायत दुख की बात है, तो जब दूसरे मज़ाहब की मजहबी इबादत गाह को निशाना बनाया जाता है, उनकी बेहुरमती की जाती है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, तो उनके लिए वो भी बड़े दुख की बात होती है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से जिस कदर इस कानून का बेदरेगी से इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर मजलूम तबके पे, मसीहियों पे, हिंदुओं पे और दीगर अकलियतों पे, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जरा से शायबे पर भी बगैर किसी सबूत के, वजह कुछ भी हो, कुछ जाती रंजिश हो, प्रॉपर्टी का तनाज़ा हो, किसी जॉब के हवाले से कोई इशू हो या कोई और जाती रंजिश हो, उनके ऊपर सिर्फ एक ही लेबल लगाकर किसी को भी निशाना बना लिया जाता है और फिर जो उसके साथ सलूक होता है वो सबको मालूम है। थाने में बंद अफराद को भी निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाकर उनकी लाशों को जलाया जाता है, बल्कि कईयों को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। तो पाकिस्तान को जिस नहज पर सियासतदान और मजहबी रहनुमा और जो बड़े लीडर हैं और खुद को बड़े पॉपुलर लीडर समझते हैं, इन सब ने जिस नहज पर इस मुल्क को पहुंचा दिया है, और अब यहाँ तक कि मस्जिदों को भी जलाया जाए और मौलाना साहब कहें कि ये बड़े दुख की बात है, तो ये बात, इसका मतलब है कि तसव्वुर से भी आगे जा चुकी है। मौलाना साहब, ये सिर्फ दुख की बात नहीं है। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या जैसे गैर मसीहियों के साथ मामूली से मामूली बात जिसकी तस्दीक भी नहीं की गई होती, मुल्ज़म को या जिस पे इल्जाम लगाया गया होता है, जिस कदर बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाकर उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो बयान से बाहर है। उन पर तो फौरन तौहीन रसालत, तौहीन मजहब कानून का नफाज हो जाता है, बल्कि कानून का नफाज होने से पहले ही उस शख्स का जो हशर कर दिया जाता है और जिस तरह से उसे बकौल आपके और दीगर पाकिस्तानियों के जहन्नम वासिल कर दिया जाता है, यानी कि जहन्नम और जन्नत में भेजने का भी आप लोगों ने ही ठेका लिया हुआ है। आपके हक में है कि किसको जन्नत भेजना है और किसी को जहन्नम में भेजना है। खुदारा ये इख्तियार खुदा के पास ही रहने दें, ये इख्तियार ना ले। तो
تو سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ کیا مسجد کو جلانے والوں پر اب توہین مذہب، توہین اسلام قانون نافذ ہوگا، یا ان کو بھی، چونکہ یہ ایک پاپولر پارٹی ہے اور اس کے ورکروں کو بھی کیا ایک عام عدالت میں ضمانت ملے گی، بلکہ ہو سکتا ہے گرفتاری سے پہلے ہی ضمانتیں مل جائیں اور یہ باہر نکل کر پھر دندناتے پھریں، آخر وہ کون سے کسی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مولانا صاحب دکھ کی بات ہے، صحیح کہا آپ نے، بہت دکھ کی بات ہے، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں پر جنہوں نے واضح طور پر ایک مذہبی مقام، وہ بھی مسجد کو آگ لگائی ہے، کیا ان پر توہین رسالت، توہین مذہب کا قانون لگے گا؟ میرا سوال پوچھنے سے ہرگز مطلب یہ نہیں کہ لگنا چاہیے، لیکن کیا یہ قانون صرف غریب مسیحیوں کے لیے اور وہاں کے غریب ہندوؤں کے لیے ہے، یا غریب طبقے کے لیے، مظلوم طبقے کے لیے؟ کیا یہ صرف کمتر، مظلوم اور اقلیتی طبقوں کے لیے قانون ہے؟ صرف دکھ کی بات کہنے سے گزارا نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان پر توہین مذہب یا توہین اسلام یا توہین رسالت کا قانون لاگو کریں گے یا نہیں، یا پھر یہ قانون صرف اقلیتوں کو پنش کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے اور ان کا جینا حرام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ اب ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا جنہوں نے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے مسجد تو گرا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت تو کہہ نہیں سکتے، پتہ نہیں کون سی حرارت والوں نے، لیکن کیا ان پر بھی توہین مذہب کا قانون لگے گا یا نہیں، یا پھر یہ صرف ہمارے لیے ہے؟